वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन बिहार स्टडी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। तो चलिए पहले डिफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में इन करेंगे। तो दिया हुआ है यहाँ पे एक या एक से अधिक व्यंजकों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, जिसमें एक से अत्यधिक पद हो। और बहुपद में हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक क्या होता है? शून्य होता है, जिसमें पहला शून्यक हम अल्फा मानते हैं, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। तो बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अत्यधिक व्यंजक संयुक्त हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? घात, समझिए, घात, द्विघात, जिसके पावर में दो हो, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के द्विघात किसे कहते हैं? जिसके पावर में दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है शून्यक, शून्यकों का योग। तो शून्यक हम बताए थे, द्विघात में दो शून्यक होगा, अल्फा एंड बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखना होगा। तो उसके बाद दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा गुने बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। और कहीं कहीं शून्यकों का ए योग एवं शून्यकों का गुणनफल दिया होता है और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहता है। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो इस पर हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा त्रिघात बहुपद के बारे में भी समझ लेते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, कैसा होता है, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ दिया हुआ है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद समझ रहे हैं? त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जिसके पावर में घात कितना होता है? पावर 3 होता है, जिसका घात 3 होता है। 3 फिर 2 फिर 1, तो इसमें हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसके लिए भी वही फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन दूसरा में चेंज हो जाता है। यहाँ पे होगा त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, याद रखिए। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, लेकिन त्रिघात बहुपद के कितने होते हैं? 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग हो जाएगा माइनस बी बाई ए, लेकिन शून्यकों का जो गुणनफल है वो बदल जाएगा, माइनस डी बाई ए होगा, माइनस डी बाई ए होगा। और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा ये हम करके दिखाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को आसान तरीका से हल करते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। कितना बहुपद है? द्विघात, तो इसका शून्य कितना होगा? 2 होगा, अल्फा और बीटा। तो हमें वही निकालना है। क्या निकालना है? इसका शून्य निकालना है। तो चलिए हम शून्य कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हल लिख लेंगे और आगे बढ़ेंगे हल लिख करके। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर 15 ही होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलते नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको आगे करते हैं। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर लिख चुके हैं। तो ये देखिए एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है? फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है
ए प्लस बी और ए माइनस बी। याद है फॉर्मूला इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक प्लस में हो जाता है और एक माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और इसको बनाते हैं, इसको क्लीन करते हैं। फार्मूला आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। तो एक प्लस में हो जाएगा, सॉरी एक प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में हो जाएगा। x माइनस रूट 15। तो देखिए यहाँ हमें 2 मिल गया, तो हम इसको बराबर में 0 करके बनाएंगे। पहला प्लस वाला लेते हैं और इधर 0 है तो 1 इधर या देंगे। याद रखिएगा यदि बीच में कहीं बराबर दे दिए हैं तो या होता है, बराबर नहीं होता है। तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, x बराबर रूट 15। चलिए दूसरा का देखते हैं। दूसरा का है x माइनस रूट 15 बराबर 0। तो इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में रूट 15। तो हमारा x बराबर आ गया माइनस रूट 15 और रूट 15, 2 शून्य का आ गए। तो हम आंसर में लिखेंगे, आंसर लिखना पड़ता है, आंसर में लिखेंगे शून्य बराबर रूट 15 और माइनस रूट 15 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है जो मैं करके बता दूंगा, लेकिन इसके बाद आपके बुक में जो भी दिया हुआ है वो आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बस वही कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं और बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो ये आपको मालूम होगा इसको कैसे किया जाता है। ऐसे तो नहीं है कि अभी तक आप एक भी क्लास नहीं किए होंगे, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी इससे पहले तो क्लास किए ही होंगे ना, तो वहाँ बताया गया होगा कि इसको कैसे किया जाता है। तो ये हो गया, और माइनस में देखिए यहाँ 3x माइनस 2x माइनस 6 लिख सकते हैं। इसमें देखिए इसमें एक प्रोसेस ध्यान दिया जाता है, इस दोनों को गुना करने के बाद ये लास्ट वाला संख्या आना चाहिए, और इसका क्रिया करने के बाद यहाँ जो आया है, यहाँ जो आया है ना, ये मिलना चाहिए। तो माइनस एक्स मिलेगा, देखिए माइनस एक्स मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, हम गलती से माइनस लिखे, यहाँ पे प्लस होगा तभी माइनस एक्स मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का हल करते हैं। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इसमें देखिए तो इसमें कॉमन क्या मिला है, इसमें कौन मिला है x, तो x कॉमन ले लें तो x और माइनस 3 हो जाएगा। इसमें प्लस 2 आ रहा है, इसमें कॉमन देखिए प्लस 2 आ रहा है ना, फिर यहाँ हो जाएगा x और माइनस 3। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में माइनस हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 जो आया जो कि आया था। फिर इसको वैसे ही करेंगे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा प्लस में, और वैसे ही करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 2, तो इसका शून्य में आ जाएगा 3 और माइनस 2, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि काफ़ी थोड़ा टफ लेवल को क्वेश्चन इसे माना जाता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है कि ये समीकरण है, इस समीकरण के शून्य सभी शून्य ज्ञात करना है जिसमें से 2 शून्य दिया हुआ है। देखिए पावर में जितना है उतना शून्य होता है, पावर में कितना है 4 है, जिसमें 2 शून्य दिया गया है, तो हमें निकालना कितना है 2 है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, ये दोनों प्लस में है, तो प्लस में है तो पहले कहाँ रहा होगा वो मानना पड़ता है। पहले कहाँ रहा होगा, पहले माइनस में रहा होगा, तो x माइनस रूट 2 रहा होगा, तभी तो इधर 0 करके x इक्वल टू रूट 2 है, ऐसे रहा होगा ना, रहा होगा, हाँ रहा होगा, याद कीजिए। तो ऐसे ही हम इस दोनों को लिख लेंगे, दोनों शून्य प्लस में है तो दोनों माइनस में रहे होंगे, और दोनों की क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा
सॉरी, क्वेश्चन को मैं शायद कुछ गलत उतार लिया हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे एक जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि एक जगह उस क्वेश्चन में माइनस था। तो ये देखिए एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2 किस फार्मूला बैठा, वही फार्मूला जो पहले बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर बैठा। तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो अभी आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे भाग देंगे जो समीकरण हमें दिया गया था। कौन समीकरण दिया गया था, 2x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस 3x, सॉरी यहाँ 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो भाग हम नहीं करेंगे, भाग तो आप लोग जानते होंगे ना। तो भाग कीजिएगा, तो भाग करने के बाद हमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्राप्त होगा। यदि ये भी चाहिए कि ये भाग करके कैसे आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम इसको करके आपको भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे या फिर शॉर्ट वीडियो बनाकर भेज देंगे कि ये भाग कैसे किया जाता है। तो भाग में मुझे भागफल इतना प्राप्त हुआ ना। तो फिर इस भागफल जो हमें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्राप्त हुआ, फिर इसको हम तोड़ेंगे। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। देखिए गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, जो आना चाहिए वो आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन मिला है, यहाँ पे या हो जाएगा। याद रखिए जब बराबर में कुछ हो तो या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बराबर में ऑलरेडी 0 है। तो 2x कॉमन मिल रहा है, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस 1 मिल रहा है, x और माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 आ गया, या x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आया। यहाँ पे आया था 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको देखिए, इसको हम करेंगे 2x तो माइनस 1 है तो प्लस में चला जाएगा, और इधर गुना में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो ये आ गया। और दूसरा आया था x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, ये प्लस में आ जाएगा। तो सभी, एक बात याद रखिएगा जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी सभी बहुपद निकालना है। तो सभी में जो पहले दिया गया था क्वेश्चन में और जो लास्ट में 2 आया वो सभी को लिखना पड़ेगा। और यदि 2 बताया जाए, इसके बाद 2 दिया है और 2 निकालना है तो 2 ही लिखना है। इस क्वेश्चन में सभी था, इसलिए हम लिखेंगे √2 1/2 एंड 1, जो कि ये दोनों दिया गया था और ये हम निकाले हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना देंगे, अन्यथा आपको वहीं पे समझा देंगे कमेंट में ही मैसेज करके, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, जो नहीं समझ में आए आप ढीठे पूछिए। फिर उसी में का एक और अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुपद ये दिया हुआ है और शून्यक दिया हुआ है, जो कि 3 शून्यक है। तो ए और बी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। शून्यक याद रखिए, a माइनस बी, ए और a प्लस बी दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग, हम फार्मूला आपको बताए थे, शून्यकों का योग क्या फार्मूला था, शून्यकों का योग क्या था, क्या था, त्रिघात बहुपद के लिए द्विघात सभी के लिए सेम थे, -b/a थे, याद कीजिए थे, हाँ थे। तो यहाँ पे देखिए शून्य जो था सभी को जोड़ लेंगे, सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पे b के जगह पर कितना दिया हुआ है, -3, तो माइनस और -3। a के जगह पर कितना दिया हुआ है, a के जगह पर कितना है, a की जगह पर देख रहा है कुछ, a के जगह पर इस क्वेश्चन में गलत है, मिस्टेक है, यहाँ पे 1 होगा, a के जगह पर 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये, सॉरी ये नहीं कटेंगे, ये कट जाएंगे और यहाँ पे 3a हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएंगे, तो a का मान कितना आया, 1। तो a और b का मान ज्ञात करना था, तो a का मान 1 आ गया और b का मान ज्ञात करना है। तो फिर इसके लिए आगे बढ़ते हैं।
तो दूसरा फार्मूला था, दूसरा फार्मूला क्या था, सॉरी बोलने में थोड़ा इशू आ रहा है तो इसको मैनेज कीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल, आई मीन्स गुणा क्या था, माइनस डी बाई ए, तो हम गुणा करेंगे ए माइनस बी, ए इंटू ए प्लस बी, गुना करेंगे और माइनस डी जो क्वेश्चन में दिया गया था, तो क्वेश्चन में था एक्स क्यूब, रुक जाइए इसको अलग पेन से कर लेते हैं ताकि लिखे कोई देखने में दिक्कत ना हो। जो हमारा समीकरण था वो था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये था ना, हाँ यही था। तो यहाँ पे देखिए माइनस डी बाई ए कर रहा है, तो डी कितना दिया हुआ है 1 और माइनस में है तो -1 हो जाएगा, बाई ए कितना है 1 है, हो जाएगा। इसको गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर आएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे -1 बच रहा है ना, तो ए का मान उसमें हमारा कितना आया है, इससे पहले ए का मान कितना आया है, देखिए यहाँ ए का मान एक आया था, एक आया था, तो एक हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो ए क्यूब माइनस 1b स्क्वायर इक्वल टू -1। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में था 1 और फिर ये भी माइनस में ही आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर और -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और बी इक्वल टू कितना आ रहा है √2 प्लस माइनस में, तो ए इक्वल टू कितना आया, ए इक्वल टू 1 आया और बी इक्वल टू प्लस माइनस √2, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इस क्वेश्चन के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम शुरू में बताए थे। इसमें क्या दिया होगा, चलिए बताते हैं क्या दिया होगा। उस क्वेश्चन में आपको योग दिया हुआ है 4 और गुणनफल 1 दिया हुआ है, तो एक द्विघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया हुआ है 1, तो फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा था, याद कीजिए जो हम फार्मूला लिखवाए थे, जो फार्मूला शुरू में स्टार्टिंग में बताया था वो यही था ना। तो देखिए यहाँ पे एक्स का एक्स ही रहेगा और प्लस में कितना दिया हुआ है, प्लस का मान 4 है, तो इसके जगह पर 4 रख देंगे और एक्स का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप इसी प्रकार के नेक्स्ट चैप्टर का ही वीडियो देखना चाहते हैं और सभी विषय का तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, और वो भी आसान भाषा में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करें, मैं ज़रूर समझाने का कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।